शान, आपने फिजिकल फिटनेस की बात की। दोनों पाकिस्तान के तजर्बाकार स्पिनर्स थे जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट लंबी खेले हुए आए और टीम का हिस्सा बने। पाकिस्तान के लिए विकटें ली, फतुहात पाकिस्तान को मिली। आप किसी मौके पर आपको लगता है कि ये जो फिज़िकल फिटनेस वाला मामला है उसमें हमें कुछ बेहतर तरीके से आगे जाने की ज़रूरत है कि अगर आपकी स्किल्स हैं तो और वो आपको फ़ायदा दे सकती हैं? बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक देखें, जितनी फिजिकल फिटनेस में इम्प्रूवमेंट आएगी उतनी आई थिंक परफॉर्मेंस में आपकी बेहतरी आएगी। टेस्ट क्रिकेट आसान नहीं है। टेस्ट क्रिकेट 5 दिन होते हैं, अगर सीरीज होती है 3 मैच की 15 दिन होते हैं और आपको वही इंटेंसिटी मेंटेन करनी होती है। तो जैसे आपने देखा, आई थिंक आपको अपने बॉलर्स में एटलीस्ट जो स्पिनर्स भी थे उन्होंने 30-30 ओवर किए, 35-35 ओवर किए, साथ में फील्डिंग भी की, साथ में बैटिंग भी की। और ये आपको उन्हीं लोगों में ज़्यादा नज़र आएगी जिनको इस चीज़ की आदत है। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। मेरे लिए आई थिंक जो सबसे बड़ा आई ओपनर था वो ऑस्ट्रेलिया में था। हम वो सीरीज आई थिंक पर्सनली जो मैं समझता हूँ वो हम फील्डिंग और फिटनेस की वजह से हारे थे। हमने अपने कुछ कैचेस छोड़े थे। वही जो मैंने कहा कि जब रनिंग बिटवीन द विकेट्स होती थी तो वो हमसे बेहतर भागते थे, फिर जब फील्डिंग में रन सेव करने होते थे वो हमसे ज़्यादा रन सेव करते थे। तो वही छोटी मिस्टेक्स। सॉरी टू कट यू ऑफ, क्योंकि हमने एक ब्रेक पर जाना है, बट जाते जाते एक क्वेश्चन को पुट फॉरवर्ड करूंगी कि क्या फिजिकल फिटनेस के पैरामीटर्स चेंज होने चाहिए फॉर अ बैटर, फॉर अ फास्ट बॉलर एंड फॉर अ स्पिनर। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो विल कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन विद द टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, शान मसूद। And welcome back to जोर का जोड़ in conversation with the test captain of Pakistan, शान मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। शान, ब्रेक पे जाने से पहले फिटनेस के ऊपर बात हो रही थी। फिटनेस पैरामीटर्स जो कि एक बैटर के लिए, एक फास्ट बॉलर के लिए, एक स्पिनर के लिए आपको लगता है अलग होने चाहिए? बिकॉज अगर हम नुमान की बात करते हैं, नुमान ने फिटनेस टेस्ट नहीं पास किया हुआ था, बट जब हम मैच फिटनेस देखते हैं तो ही वाज एम्पल इनफ मैच फिट। देखें, आई थिंक इसमें एक वेल रिनाउंड आपके लोग हैं, जिसमें आपका स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट है, आपका क्रिकेट बोर्ड है, और ये लोग वो चीज़ें देखते हैं कि जो ग्लोबली फॉलो होती हैं। क्या कहते हैं, दुनिया के एथलीट्स, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो दूसरे स्पोर्ट्स हो, उसमें होती हैं। आई थिंक कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉन नेगोशिएबल होती हैं फॉर अ स्पोर्ट्समैन, फॉर एनी एथलीट। और वो आई थिंक हर एथलीट में होना बहुत मतलब वो होती है। बट देखें, फिर हर बंदा जो होता है, हर प्लेयर होता है, वो डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में होता है, उसका डिफरेंट स्किल सेट होता है। तो उसमें भी आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे टेस्ट में। हमारे जो टेस्ट हैं उसमें आई थिंक एक वाइड रेंज ऑफ टेस्ट होते हैं। उनको एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं होगा इधर, बट वाइड रेंज ऑफ होती है। और उसके जो हम स्टैंडर्ड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रेस करना चाह रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये वो एक चीज़ है जिस पे देखें ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आएगी। जी, आप ये वही जो मैंने कहा है ना, ये ओवरनाइट एक सक्सेस नहीं हो सकती फिटनेस भी, कि जैसे नुमान अली है, 38 ईयर्स ओल्ड है, आप उसे ये नहीं कह सकते कि एक ही दिन में वो जंप लगा के वो जो पैरामीटर्स हैं उन पर आ जाएगा। बट ये वो चीज़ है जो ग्रेजुअली आप डिफरेंटली लोगों को डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट तरीके से इम्प्रूव करवा सकते हैं। बट इसमें देखें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि फिटनेस इंपॉर्टेंट है, फील्ड में रहना पूरा दिन इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि हमें यही मुल्तान वाली और क्या कहते हैं रावलपिंडी वाली कंडीशंस हर जगह मिलेंगी। कुछ कंडीशंस डिफरेंट होंगी, ग्राउंड्स डिफरेंट होंगे, उसमें भागने का रेशियो ज़्यादा होगा, इधर कुछ और था उधर कुछ और होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो जनरल फिटनेस पे बात आती है। और अगर पीसीबी ने पॉलिसी बनाई है वो अभी जनरल फिटनेस पे बनाई है, जो आई थिंक सब में एक हद तक वो वाली परसेंटेज होनी चाहिए। अच्छा शान, जब हम ये टेस्ट मैच की फतुहात की बात कर रहे हैं तो एक सुनने में यह आया कि ये जो पहला टेस्ट मैच जिस पर खेला गया, दूसरा टेस्ट मैच उसी पिच पर खेलने की तजवीज़ आपकी तरफ से आई थी, क्या वाकई ऐसा है? देखें, आई थिंक पहले टेस्ट में जब हमने सीरीज स्टार्ट की थी तो हमने ऑपोजिशन को माइंड में रखते हुए यही कहा था कि हमें ऐसी विकेट चाहिए जहां बॉल नीचे रहे, जहां बॉल टर्न हो। और जहां तक पिच रिपोर्ट हमें मिली थी, एक्सपेक्टेशन ये थी कि दूसरे दिन से या दूसरे दिन के एंड पे बॉल टर्न लेना भी स्टार्ट होगा और बाउंस भी अनइवन होगा, जो हमें थोड़ा सा दिख रहा था कि जब क्रैक्स खुल रहे थे जितनी गर्मी थी। आई थिंक जो पिच थी वो एक और भी तैयार हुई थी।
बट क्योंकि वो मुल्तान का जो स्क्वायर है उसकी सरफेस इतनी ट्रू थी, एक मतलब बिल्कुल कंक्रीट की तरह थी। तो आई थिंक ये जब सिलेक्टर्स आए, हम सब साथ में बैठे, हम सब ने पहले प्लान बनाया कि हमने करना क्या है टेस्ट मैच जीतने के लिए, और वो एक सिंपल फैक्ट था कि हम जब 20 आउट करेंगे तभी हम टेस्ट मैच जीतने की रेंज में आएंगे। तो हमें लगा कि जो अगर फ्रेश विकेट पे खेलते तो उसमें उस तरीके से हमें परचेज नहीं मिलता, और क्योंकि स्क्वायर थोड़ा सा उसमें वाटर भी उसमें पानी चले गया था, तो उसको अब अगर फ्रेश विकेट पे खेलते उसमें मॉइस्चर भी होता, वो टूटता भी कम। तो आई थिंक सब ने इन कंसेंसस यही डिसाइड किया कि व्हाई नॉट हम जो यूज्ड विकेट है उस पे ट्राई करके देखते हैं कि कैसा हमें रिस्पांस मिलता है, और आई थिंक एक अच्छा रिस्पांस मिला। और जहां आप डिफरेंट कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि हमें हर दफ़ा मुल्तान और पिंडी जैसी कंडीशंस नहीं मिलेंगी, क्या एज अ टेस्ट कैप्टन यू थिंक कि डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से नाउ वी नीड टू डील विद द सिलेक्शंस, कि हर कंडीशन के हिसाब से टीम सिलेक्शन होना शुरू हो जाए, इंस्टेड कि हम उन्हीं लड़कों को कैरी फॉरवर्ड करते रहें जो एक कंडीशन में खेल रहे हैं? बिल्कुल, देखें, आई थिंक किसी भी अच्छी टीम की ये निशानी होती है कि वो डिफरेंट कंडीशन से अडेप्ट करती है। अगर आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कम्पीट करना है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 3 सीरीज होम पर होती हैं, 3 अवे होती हैं, 6 मुख्तलिफ ऑपोजिशंस होती हैं। तो अगर आप एक स्टाइल ऑफ कंडीशंस में आप सबके साथ नहीं खेल सकते, आपको होम में वो एडवांटेजेस चाहिए जो ऑपोजिशन को ज़रा सा क्या कहते हैं नलिफाई करे, और अवे आपको ऐसी क्रिकेट खेलनी आनी चाहिए जहां आप भी कंडीशंस के हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ्स इस्तेमाल कर सकें। तो टीम तभी बनेगी जब क्या कहते हैं 20-25 प्लेयर्स आपके पास ऐसे होंगे जो कहीं भी खेल सकते हैं और कहीं भी एक रिस्पांस दे सकते हैं। आपके पास हर डिपार्टमेंट में प्लेयर्स होना जरूरी है, आपके पास। बट सॉरी टू कट यू ऑफ, ऑपोजिशन को नलिफाई करें या आपको स्ट्रेंथन करें, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए कप्तान को और एक टीम का? देखें, एक्सट्रीम्स में कभी नहीं रहना चाहिए, आपको बैलेंस में रहना चाहिए, क्योंकि आपने ये भी देखना है कि अगर आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से खेल रहे हैं, कभी कभार ऑपोजिशन भी उन्हीं स्ट्रेंथ से खेलती है। कभी कभार ऐसा होगा कि आप ऑपोजिशन को बिल्कुल अगर नलिफाई करना चले गए, आपको शायद उन कंडीशंस में खुद भी नहीं खेलना आएगा। तो हमेशा ये एक बैलेंस्ड इसमें आपको व्यू चाहिए, दरमियानगी चाहिए, कि जिधर आपको लगे कि भाई, अब जैसे इंग्लैंड था मोस्ट रीसेंट सीरीज, जो वो ओनली सीरीज जो वो हारे हुए बेसबॉल एरा में, वो इंडिया में हारे हुए थे। तो हमारा काम ये था कि उस सीरीज से इंस्पिरेशन लेना, वो कंडीशंस रेप्लिकेट करने की कोशिश करना। और आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड बेस्ट वे ये होगा कि जो हमारे टेस्ट ग्राउंड्स हैं, टेस्ट सेंटर्स हैं, बजाय हम एक सेंटर पे ही हर तरीके की विकेट बनाने की कोशिश करें, हम अपने टेस्ट सेंटर्स को आइडेंटिफाई कर दें और हर जगह एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विकेट को एसोसिएट करें उस टेस्ट सेंटर से, ताकि जब हमें भी खेलना हो इस सीरीज तो हम, जैसे अगर फॉर इंस्टेंस हमें लगता है मुल्तान में स्पिन होगा, तो हम जब कोई टीम आएगी जिसके अगेंस्ट हम स्पिन हैवी जाना चाहते हैं, तो हम कहेंगे अच्छा एक टेस्ट हमारा मुल्तान में होना चाहिए और उस जगह होना चाहिए जहां हमें स्पिन में एडवांटेज मिलेगी। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, हम पर्थ में खेले, मेलबर्न में खेले, उनको अपनी कंडीशंस का पता था कि यहाँ सीम बॉलर्स इस्तेमाल होंगे। जैसे ही हम सिडनी में गए, वहाँ स्पिन ओरिएंटेड और रिवर्स स्विंग प्ले में आई। तो हमें भी अपने कंडीशंस और अपने ग्राउंड्स को सर्टेन कंडीशंस से एसोसिएट करना होगा। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं शान, इस टेस्ट सीरीज़ पे कुछ नए भी चेहरे सामने आए हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनको अभी मौका मिल सकता है। डेब्यू पर 100 भी किया कामरान गुलाब ने, उनकी कारकर्दगी को, उनके मुस्तकबिल को, नोमान और साजिद को बहैसियत टेस्ट कैप्टन पाकिस्तान आप चूँकि देख रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो किस तरीके से इनको देख रहे हैं 3-4 कैरेक्टर्स को? आई थिंक सबसे जो सेटिस्फाइंग चीज़ है वो ये है कि इस वक्त हमारे पास आई थिंक 20 से 25 लड़के ऐसे हैं जिनको हम कहीं भी डिफरेंट कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। कामरान गुलाम की भी अगर बात करें, वो सिस्टम के बाहर से नहीं आया। आई थिंक कोविड टाइम से जब पहली साउथ अफ्रीका से सीरीज हुई थी होम में, वो तब पहली बार पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने थे, और लास्ट बांग्लादेश की सीरीज में भी थे। उससे पहले भी क्या कहते हैं वो वन ऑफ द टॉप डोमेस्टिक परफॉर्मर्स रह चुके हैं। नोमान और साजिद भी बांग्लादेश की सीरीज में सिर्फ इसलिए नहीं थे क्योंकि उधर कैरी करना उनको वो वायबल नहीं लगता था। मतलब हम सीमिंग कंडीशंस के साथ जाना चाह रहे थे, तो स्पिनर्स को कैरी करना स्क्वाड में उसका कोई ना फ़ायदा है ना नुकसान है। खिलाना हमने 4 सीमर्स को था या 3 सीमर्स को विद अ पार्ट टाइमर खिलाना था, तो वो एक ऐसे डिसीजन थे। वरना दोनों ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, उससे पहले जब होम सीरीज़ हुई, ऑस्ट्रेलिया से होम सीरीज़ हुई, तब भी वो दोनों खेले। नोमान न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से भी खेले।
तो ये वो चीज़ें देखें कि आपके पास स्क्वाड में हम स्क्वाड को 15 रुकनी कर देते हैं, बट आपका जो असल स्क्वाड होता है वो 20 से 25 लड़के होते हैं जो आपको हर कंडीशंस में रिस्पांस दे सकें। तो इस वक्त अगर आप देखें टीम भी काफ़ी यंग है, हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप काफ़ी यंग है, उनके बैकअप में हुरैरा भी हैं, मेहरान मुमताज़ इंडक्ट हुए एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, जाहिद महमूद वापस आए। तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे लड़के, आमिर जमाल अभी रिलेटिवली न्यू है लेकिन एक ऐसा हमें बैलेंस दे रहे हैं कि हमें नंबर 8 पे बैटिंग भी मिल रही है, हमें उसके साथ बॉलिंग उनकी मिल रही है। मीर हमजा हैं, खुरम शहजाद हैं, मोहम्मद अली डेजी हैं, ये वो नए लड़के हैं जो इस सेटअप का हिस्सा बने ओवर द लास्ट ईयर। और कोशिश यही है कि हम एक ऐसा रोस्टर बनाए 20-25 लड़कों का जो हमें हर वक्त, क्योंकि गारंटीज नहीं है, लोग 3 फॉर्मेट्स भी खेलेंगे, इंजरीज भी होंगी, कहीं कंडीशंस डिफरेंट होंगी, तो आपको एक प्रॉपर 20-25 प्लेयरों का रोस्टर चाहिए जो हमें लगता है इस वक्त हमारे पास है।